लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जब से नीट पेपर लीक का मुद्दा सामने आया है तब से लगातार सरकार पर हमलावर हैं अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। और उन्होंने अब एक्स पर, जो उनका ऑफिशियल अकाउंट है वहां से एक्स यानी जो पहले ट्विटर था उस पर एक पोस्ट किया और सरकार से 3 बड़े सवाल पूछे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने 2024 की नीट परीक्षा भी याद दिलाई है। क्या लिखा है वो आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये पोस्ट है, इसमें राहुल गांधी मेंशन करते हैं कि नीट 2024 में क्या हुआ, पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द नहीं हुई, मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं, सीबीआई ने जांच बिठाई, एक कमेटी बनी, नीट 2024 की बात कर रहे हैं। इसके बाद फिर वो आते हैं नीट 2026 यानी मौजूदा जो मामला चल रहा है उस पर। कहते हैं पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हो गई, मंत्री ने फिर से इस्तीफा नहीं दिया, शिक्षा मंत्री की बात है, सीबीआई फिर जांच कर रही है, एक और कमेटी बनेगी। तो ये सारी बात उन्होंने एक तरह से आरोप लगाया कि जो 2024 में जो चीजें हुई थी वही चीजें इस बार भी रिपीट हो गई, बस एक चीज बदल गई कि पिछली बार परीक्षा रद्द नहीं हुई थी, इस बार रद्द कर दी गई है। इसके आगे फिर वो सवाल पूछते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मोदी जी, देश आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, जवाब दीजिए। पहला सवाल, बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? दूसरा सवाल, बार बार इस परीक्षा पे चर्चा पर आप चुप क्यों हैं? और तीसरा सवाल, बार बार फेल हो रहे शिक्षा मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं? ये 3 सवाल हैं। पहले सवाल को अगर देखें तो पेपर लीक की जो बार बार केसेस सामने आ रहे हैं, बार बार खबरें आती हैं, घटनाएं आती हैं, और सिर्फ ये नीट तक सीमित नहीं है। आप खुद भी अगर खबरों को फॉलो करते होंगे तो आप देख रहे होंगे कि अलग अलग एग्जाम्स में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, नौकरी के लिए हो या एडमिशन के लिए हो, अलग अलग एग्जाम्स में इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं, पेपर लीक के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरा सवाल जो परीक्षा पे चर्चा है वो एक तरह का तंज है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करते हैं। जब भी एग्जाम्स आने की घड़ी होती तो प्रधानमंत्री मोदी एक अलग प्रोग्राम उसके लिए आयोजित करते हैं, जहां पर वो स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, टीचर्स को बुलाते हैं, गार्डियंस को बुलाते हैं, और वहां पर वो बच्चों से बातचीत करते हैं, उन सबसे बातचीत करते हैं एग्जाम को लेकर। और तीसरा सवाल जो है वो है शिक्षा मंत्री को लेकर। शिक्षा मंत्री इस वक्त, मौजूदा वक्त में भारत सरकार के जो है वो है धर्मेंद्र प्रधान, और धर्मेंद्र प्रधान पर लगातार राहुल गांधी हमलावर हो रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जब बार बार परीक्षा जो पेपर लीक है उसको बचाने में नाकाम हो रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद शिक्षा मंत्री को क्यों नहीं हटाया जा रहा? तीसरा सवाल उनका यह है। और लास्ट में उन्होंने हैशटैग लगाया सैक प्रधान, यानी प्रधान धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए। ये राहुल गांधी की पोस्ट है जो 17 मई 2026 की दोपहर उन्होंने की। लेकिन इसी तरह धर्मेंद्र प्रधान को लेकर वो पहले भी हमलावर हुए थे। 16 मई 2026 को उन्होंने प्रॉपरली एक वीडियो जारी किया, और इस वीडियो में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से, सरकार से, सभी से काफी सवाल पूछे, और उसके साथ ही कुछ आरोप भी लगाए। पेपर लीक होने के चलते उन्होंने कुछ आरोप लगाए कि ये इस वजह से हो रहा है, उस वजह से हो रहा है, उनके कुछ दावे थे। तो उसमें भी उन्होंने शिक्षा मंत्री पर सवाल उठाया और यह पूछा कि उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा। सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी से मांग की कि वो शिक्षा मंत्री को हटाएं और इस्तीफा देने के लिए कहें। क्या कहा था उन्होंने, ये वीडियो देखिए। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी, हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर, कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। यह एक नेक्सस है। आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है, और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं, अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए,
और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। ये हुए इस मामले से जुड़े पॉलिटिकल अपडेट्स, लेकिन इसके अलावा और भी अपडेट्स आ रहे हैं जो इस जांच से जुड़े हुए हैं। खासकर एक अपडेट आया है सीबीआई की जांच में जो महाराष्ट्र के नांदेड़ से आ रहा है। वहां पर कदम परिवार के घर 8 घंटे तक के सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। सीबीआई ने सर्च किया है और ये इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार कंवरचंद मंडले की रिपोर्ट के मुताबिक है। उसमें कहा है कि पेपर लीक मामले में नांदेड़ से भी कोई कनेक्शन जुड़ा है, जहां पर कदम परिवार जो है वो पुणे में पेश होने का उन्हें निर्देश दिया गया है। और साथ में यह भी देखा गया है कि शनिवार को यानी ये 16 मई 2026 की रात को सीबीआई ने वहां पर पूरा एक सर्च ऑपरेशन चलाया जो 8 घंटों तक चला और उनके ऊपर 5 लाख रुपए में अपनी बेटी के लिए नीट का पेपर खरीदने का आरोप है। इन्हीं आरोपों के तहत सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची, जो विद्युत नगर इलाके में उनका घर आता है। तो वहां पर कदम परिवार का जो फ्लैट था वहां पे छापा मारा गया और उसके बाद फिर वहां पे पूरी एक जांच चली और टीम सुबह से ही घर में सभी जरूरी कागजात की बारीकी से जांच करती रही। ये तमाम जानकारी इसको लेकर मिली। और दूसरी जानकारी जो 9वीं आरोपी हैं इसकी नीट पेपर लीक मामले की, मनीषा मंधारे, उनसे जुड़ी हुई है, क्योंकि उन्हें 17 मई 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। और मनीषा के वकील ने जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया है और उसका जो समय है उस पर सवाल उठाया और गिरफ्तारी को अवैध बताया, क्योंकि उनको स्वाभाविक तौर पर मनीषा का पक्ष वहां पर रखना था। तो मनीषा मंधारे जो है वो बायोलॉजी की टीचर हैं। एक विशेषज्ञ के तौर पर एनटीए ने उन्हें नीट के इस परीक्षा पत्र जो है, प्रश्न पत्र, उसको सेट करने में उनके ट्रांसलेशन की उनकी भूमिका थी। तो एज एन एक्सपर्ट उनको इस पैनल में शामिल किया गया था। लेकिन जब बाद में ये पूरा मामला सामने आया कि पेपर लीक हुआ है इसमें, तो मनीषा मंधारे पर भी सवाल उठाए गए, आरोप लगाए गए कि वो भी इस पूरे नेक्सस में शामिल थी। साथ में उसके अलावा एक दूसरे विशेषज्ञ जो है प्रहलाद विट्ठल राव कुलकर्णी, उसके साथ इनका कनेक्शन बताया जा रहा है कि उसके साथ लिंक थे और उनके साथ मिलकर साजिश इन्होंने पेपर लीक करने की रची है। और शाम ढलने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद आधी रात को 1 बजे उन्हें दिल्ली लाया गया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया गया 17 मई को, और जिसके बाद वहां की जो लोकल कोर्ट है उन्होंने ट्रांजिट रिमांड दी थी, जिसके बाद वो दिल्ली आए थे। और उसके बाद सीबीआई ने मामले में 9 आरोपियों को लेकर गिरफ्तारी करने के बाद यहां पर मनीषा मंधारे को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और उनकी रिमांड मांगी, जिसके बाद ये रिमांड उनको मिल गई। और अब जो है, अब 14 दिनों की सीबीआई हिरासत में वो जा चुकी, सीबीआई रिमांड में वो जा चुकी हैं। और ये उन पर आरोप है कि उन्होंने पेपर लीक करने के बदले में बहुत मोटा पैसा कमाया था। तो ये तमाम अपडेट्स इसको लेकर आ रहे हैं। पॉलिटिकल अपडेट्स भी आ ही रहे हैं, साथ साथ में जांच से जुड़े अपडेट्स भी आ रहे हैं। जो भी है, लल्लन टॉप की नजरें लगातार इस पूरी खबर पर, इस पूरे अपडेट्स पर बनी हुई है। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, कैमरे पर हेमराजन, जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया उनका नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। देखते रहिए लल्लन टॉप।